बच्चों, बीकॉम 6 सेमेस्टर का एफआरएस में मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेशियो एनालिसिस, जो 5 मार्क्स में हर साल एग्जाम में दे रहा है। उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है और वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला है बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बटा में नेट सेल। सेकेंड जो है बच्चों वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बटा में नेट सेल। अब बच्चों यहां हम लोग को ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब इसमें दो खर्चा, ऑफिस ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। ये दो खर्चा को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होगा बराबर नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां एक चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपका 60% है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100% होना चाहिए। तब आप तुरंत बोलोगे सर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 100% से 60% घटा दो
तो बच्चों पहले आपको ये अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इस बार आने का चांस है 5 मार्क्स में। जिसमें आपके सामने सेल दिया हुआ है 3,80,000 और ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है 1,14,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अगर ये दोनों खर्चा को हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपसे कह रहा बच्चों मॉडर्न अप्रोच के जरिए जो रेशियो हो वो निकालिए। चलिए निकाल देते हैं रेशियो। सबसे पहली बात है यहाँ पर सेल है, ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप नोट किए होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकाल लेते हैं, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका सेल 3,80,000 है, ले लिए, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,14,000 है, ले लिए। घटाए तो हम लोग का आया 2,66,000। फिर निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आप निकालोगे उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों को आप प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। तो हम लोग 2,66,000 ले लिए, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो ही खर्चा आता है, याद रखोगे, ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस और सेलिंग। तो यहाँ ऑफिस है 11,000 और सेलिंग है 8,000, जोड़ोगे तो 19,000, तो आया 2,85,000। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट जब निकाल लिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हम लोग सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटाए तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल दिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, जितना खर्चा है बच्चों कभी भी अगर निकालना रहे, जितना खर्चा है उसको लेस कर देना, और इनकम रहे तो ऐड कर देना। यानी कि पीएल अकाउंट बनाना मत, एक फॉर्मेट बना लेना कि ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना और जितना खर्चा है उसको लेस कर दो और इनकम ऐड कर दो, तो नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब हम लोग एक एक करके रेशियो निकाल दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सेल, तो ये हम लोग का एक तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये भी निकाल दो, जीपी इंटू 100 बटा में सेल। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी निकाल दो, नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल दो, नेट प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सेल। तो इसको आप रिकॉर्ड कर लेना। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये है सवाल 2। इस बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, हर साल दे रहा है, इसको इंपॉर्टेंस कर दो। यहां पे बोल रहा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, और उस पर कॉमेंट भी दो, और प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ 1:3, मतलब इसके मदद से आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। याद रखना बच्चों, कभी कभी एग्जाम में बोलता है डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:3 और बोलेगा निकालो प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर बटा में टोटल एसेट। तो हमारे सामने प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ 1/3 ले लिए बच्चों। उसके बाद शेयर होल्डर को x मान लिए और टोटल एसेट को y मान लिए। सॉल्व किए तो y बराबर 3x। अब इसके बाद बच्चों तुम लोग को याद होगा शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड को हम लोग x माने हैं, फिक्स एसेट है, वर्किंग कैपिटल को हम तोड़ दिए यहाँ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज और माइनस लॉन्ग टर्म डेट।
अब देखो बच्चों, फिक्स एसेट और करंट एसेट को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा, और करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म को जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ माइनस से ब्रैकेट लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा टोटल डेट। अब बच्चों टोटल एसेट को वाई माने हैं या टोटल डेट, ये हमारा हो गया। अब इसको देखो बच्चों, टोटल डेट माइनस में इधर आके प्लस कर दिए तो हम लोग का हो गया वाई माइनस एक्स। अब बच्चों हम लोग यहाँ टोटल डेट निकाल दिए, कैसे देखो, इस इक्वेशन में देखो y का मान 3x है, तो ये y के जगह पे हम लोग क्या किए, 3x पुट कर दिए, तो हम लोग का टोटल डेप्थ आया 2x। अब डेप्थ इक्विटी रेशियो जो लगाएंगे, फार्मूला होगा टोटल डेप्थ बटा में शेयर होल्डर फंड, तो टोटल डेप्थ है 2x, और शेयर होल्डर फंड हमारा क्या है बच्चों, शेयर होल्डर फंड हमारा, शेयर होल्डर फंड को देखो ध्यान से, शेयर होल्डर फंड हम लोग का x है, तो यहाँ x दे दिया, कट गया तो 2:1। ये है हम लोग का थर्ड नंबर सवाल। इसमें बोल रहा हूं ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ऑफिस ओवरहेड भी निकालो, तो बच्चों 3 नंबर जो सवाल है, इसमें ऑफिस ओवरहेड बोलना निकालिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो और ऑफिस ओवरहेड निकालिए। ठीक है, हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 33% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोला डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो, आपके सामने है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर है, लोन है, प्रीलिमिनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए पहले शेयर होल्डर फंड निकालना होगा, एक नंबर में आओ, पहले शेयर होल्डर फंड निकाल लो। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिए, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए, और फिर तृतीय एसेट में प्रीलिमिनरी मिसलेनियस जोड़ के घटाए तो 9 लाख शेयर होल्डर फंड आ गया। अब यह डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट है, करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, इसलिए टोटल डेट नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा। तो हम डिवेंचर ले लिए, सेक्योर्ड लोन ले लिए, तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट बटा में शेयर होल्डर फंड पुट किए तो आ गया। और एक फॉर्मूला बच्चों जहां पर हम लोग लेते हैं टोटल डेट, टोटल डेट बटा में शेयर होल्डर फंड, और टोटल डेट में याद रखोगे बच्चों, करंट लायबिलिटीज भी इसमें प्लस कर दोगे। टोटल डेट जब भी निकालोगे तो लॉन्ग टर्म डेट लोगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, इसको जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटीज नहीं है तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना, लॉन्ग टर्म डेट। अब आते हैं बच्चों ये वाला सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोलना अर्निंग पर शेयर निकालो और यील्ड रेशियो निकालो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया वो ले लिए। अच्छा, ईपीएस निकालने के लिए जानते हो पहले निकालना हुआ इक्विटी अर्निंग, इसमें से टैक्स लेस कर दिए तो ईएटी आ गया, ईएटी के बाद लेस कर दिए प्रेफरेंस डिविडेंड तो आ गया इक्विटी अर्निंग। ईपीएस हमने निकाल दिया। अब अर्निंग यील्ड रेशियो का फार्मूला ईपीएस इंटू 100 बटा में एमपी पुट किए तो हम लोग का 14.81% आ गया।
अभी सवाल में देखो बच्चों लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लो अगर डेप्ट इक्विटी 2/3 है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो प्रोप्राइटरी निकालने बोल रहा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2/3 है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल डेप बटा में शेयर होल्डर फंड, और एक और भी है लॉन्ग टर्म डेप। तो यहाँ टोटल डेप लोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में 2/3 दिया वो ले लिए, और टोटल डेप को x और शेयर होल्डर को y माने, सॉल्व कर लिए तो 1.5x आया। इसके बाद हम लोग क्या किए, ये एक नंबर हुआ। 2 नंबर में हम लोग जानते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड बराबर फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड y है, y ले लिए, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल की जगह CA होता है, CA माइनस CL, ये वाला चीज। अब बच्चों फिक्स एसेट और CA को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आएगा, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला जो एरिया बच्चों इसको बोलोगे टोटल डेप। तो बच्चों यहाँ टोटल एसेट तो आपका ठीक है, टोटल डेप आप क्या माने थे x, अभी x माइनस इधर आके प्लस हो गया तो टोटल एसेट बराबर हो गया y प्लस x। अब इक्वेशन 1 में y का मान 1.5x है, तो y की जगह 1.5x दिए तो 2.5x आ गया टोटल एसेट। अब इसके बाद बच्चों 3 नंबर में हम आंसर निकाल देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला शेयर होल्डर फंड बटा में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड का मान है y, देखो y रख दिए, टोटल एसेट 2.5x रख दिए। अब यहाँ x है और यहाँ y है, तो y का वैल्यू यहाँ आपको मालूम है 1.5x है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर दिए, एक्स एक्स काट दिए और इसको डिवाइड कर दिए। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 5 से काटे, 5 3 15 5 25, रेशियो 3:5। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बच्चों 1/3 हम ले लिए। ध्यान से देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो 1 मेरा प्रॉफिट हुआ, 3 मेरा कॉस्ट हुआ। सेल का इक्वेशन लगा के सेल का भाव 4 निकाल लिए। अब बच्चों हमारे सामने जो फिगर है वो सेल है 10 लाख, इसी की मदद से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए 10 लाख, प्रॉफिट का भाव 1 है तो 1 ले लिया, और सेल का भाव 4 है तो 4 ले लिए। 2.5 लाख हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिए, कॉस्ट का भाव 3 है, 3 ले लिए। ये हम लोग का एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो क्या बोल रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा 25% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। अब यहां से इसको रिकॉर्ड करोगे, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स 7,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है उसको एक्स मान लिए। और सवाल में बोल रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का 25% हम लोग यहां पर निकाले। देखिए यहां पर हम यहां लिख दिए, 1 नंबर सॉल्व किए और यहां 2 नंबर में हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल ले। ध्यान से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बोला था बच्चों, 25%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिए उसका 25%, इसको हम लोग इंटू किए तो ये आया, इसको इंटू किए तो ये आया, ये हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों इसके बाद 3 नंबर ये हम लोग नोट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो हम लोग का ये आया था, ले लिए, और सेल हम लोग का 10 लाख है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 7,50,000 प्लस एक्स। देखो
ये हम लोग इसको पुट किए, पुट करके हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो हम लोग का एक्स का मान आया 50,000। ये 50,000 हम लोग का आया। तो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया 50,000। ये हम लोग को इंपॉर्टेंस है, ये 50,000 हम लोग का आ गया। इसके बाद बच्चों ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहां पर हम लोग लेंगे 4 नंबर। ये हम लोग का 4 नंबर देखो रेशियो ऑफिस ओवरहेड टू सेलिंग ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड ऊपर चला गया, सेलिंग ओवरहेड नीचे आ गया। 3/2 ऑफिस का भाव 3 है, सेलिंग का भाव 2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2 ही खर्चा आता है, ऑफिस और सेलिंग। ऑफिस का भाव 3 है, सेलिंग का भाव 2 है, तो 5 आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, उसके मदद से देखो ऑफिस ओवरहेड निकाल दिए और उसके बाद सेलिंग ओवरहेड निकाल दिए। ये हम लोग का आंसर आ गया, ये वाला ऑफिस ओवरहेड का। ये आंसर गलत दिया है बच्चों, 1,20,000 आएगा आपका। 20,000 आएगा सेलिंग का और 30,000 आएगा ऑफिस का। अब हम लोग से एक तो और मांग रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो बच्चों हम लोग 5वां नंबर में उसको निकाल देंगे। ऑपरेटिंग तो बच्चों ये फार्मूला लगा लोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 बटा में सेल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 है इंटू 100 और सेल 10 लाख है, तो 0.5% आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। आपसे कह रहा करंट रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो निकालो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालो। आपके पास करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कैश इन हैंड है, करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लिक्विड एसेट है। तो पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला CA बटा में CL पुट कर दिए तो 1:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लिक्विड एसेट। अगर कभी एग्जाम में लिक्विड एसेट बोले तो याद रखना CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लिक्विड लायबिलिटीज बोले तो CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिक्विड एसेट दिया हुआ बच्चों यहाँ पर 2,30,000 और हम लोग के पास करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम लोग का आंसर आ गया। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे कहते हैं सुपर क्विक रेशियो भी, बहुत इंपॉर्टेंस है। 5 नंबर में ये आपको दे सकता है। जब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो सुपर क्विक रेशियो बोले ना बच्चों, तब उस वक्त लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नीचे में लेना लिक्विड लायबिलिटी CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक आ गया, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हुआ ले लेंगे। हम लोग सॉल्व कर दिए तो 1:1। सवाल नंबर 7, ये भी 2010 में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको टारगेट दिया ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा 3/4 ऑफ नेट सेल, ठीक है। इनकम टैक्स से 20%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये दोनों खर्चा को अगर आप जोड़ोगे सिर्फ ये दोनों को तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर इनकम है 50,000, तो हमसे बोल रहा ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। तो जब आपके सामने कभी भी दे दे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप PL बना लो। तो एक तो हम PL बना लिए, और PL में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाएगा, सेलिंग भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो 1.5 लाख हुआ।
इसके बाद पीएल के 2 में टैक्स आ गया, टैक्स बोला है 20%। ध्यान से देखो, तो ये जो हमारे पास जो दिया हुआ 2,40,000, ये टैक्स काटने के बाद है, तो ये 80% है, तो 2,40,000 का 20/80 ले लिए, और नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 2,40,000। पीएल के बाई साइड में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएल के बाई में आता है अदर इनकम। तो अदर इनकम 50,000 दिया हुआ, हम लोग क्या किए इस सवाल में बच्चों, हम लोग क्या किए इस सवाल में 4 लाख निकाल लिए ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये हम लोग सबसे पहले किए, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए। अब आइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3/4 और नेट सेल, ये हम 2 नंबर पकड़े। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3/4, तो 3 आपका कॉस्ट है और 4 आपका सेल है। क्यों? क्योंकि देखो आपका बोला सेल के ऊपर निकलना, तो आप जानते हो सेल का इक्वेशन C + P, 4 + 3 + P, तो आपका प्रॉफिट का भाव 1 आ गया। तो अब आपका प्रॉफिट का भाव 1 है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 4 लाख है, 4 लाख ले लिए। अब इस 4 लाख की मदद से हम सेल निकाल दिए, सेल का लेवल 4 है, 1 ले लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल दिए। ये हम लोग 2 नंबर सॉल्व किए। अब हम लोग 3 नंबर से अपना मिशन में लगेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 12 लाख ले लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको मालूम है 2 खर्चा जोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, ये दोनों को जोड़ लिए 13,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल हमारे पास है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, घटा दिए तो 2,50,000। उसके बाद हम जाके रेशियो निकाल दिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बटा में सेल, 84.38%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सेल। अब इसमें पुट करके आप इसको निकाल लेंगे। बोला डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। आपके सामने है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर है, लोन है, प्रीलिमिनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए पहले शेयर होल्डर फंड निकालना होगा। 1 नंबर में आओ, पहले शेयर होल्डर फंड निकाल लो। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिए, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए, और फिक्सेस एसेट में प्रीलिमिनरी मिसलेनियस जोड़ के घटाए तो 9 लाख शेयर होल्डर फंड आ गया। अब यहाँ डेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट है, करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, इसलिए टोटल डेट नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा। तो हम डिवेंचर ले लिए, सेक्योर्ड लोन ले लिए, तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट बटा में शेयर होल्डर फंड पुट किए तो आ गया। और एक फॉर्मूला बच्चों जहां पर हम लोग लेते हैं टोटल डेट, टोटल डेट बटा में शेयर होल्डर फंड। और टोटल डेट में याद रखोगे बच्चों, करंट लायबिलिटीज भी इसमें प्लस कर दोगे। टोटल डेट जब भी निकालोगे तो लॉन्ग टर्म डेट लोगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, इसको जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना, लॉन्ग टर्म डेट। अब आते हैं बच्चों ये वाला सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको बोला अर्निंग पर शेयर निकालो और यील्ड रेशियो निकालो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया वो ले लिए। अच्छा ईपीएस निकालने के लिए जानते हो पहले निकालना हुआ इक्विटी अर्निंग, इसमें से टैक्स लेस कर दिए तो ईएटी आ गया, ईएटी के बाद लेस कर दिए प्रेफरेंस डिविडेंड तो आ गया इक्विटी अर्निंग। ईपीएस हमने निकाल दिया। अब अर्निंग अर्निंग यील्ड रेशियो का फार्मूला ईपीएस इंटू 100 बटा में एमपी पुट किए तो हम लोग का 14.81% आ गया।
अभी सवाल में देखो बच्चों लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो अगर डेप्ट इक्विटी 2/3 है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो प्रोप्राइटरी निकालने बोल रहा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2/3 है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल डेप बटा में शेयर होल्डर फंड, और एक और भी है लॉन्ग टर्म डेप। तो यहाँ टोटल डेप लोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में 2/3 दिया हुआ ले लिए, और टोटल डेप को x और शेयर होल्डर को y माने, सॉल्व कर लिए तो 1.5x आया। इसके बाद हम लोग क्या किए, ये एक नंबर हुआ। 2 नंबर में हम लोग जानते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड बराबर फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड y है, y ले लिए, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल की जगह CA होता है, CA माइनस CL, ये वाला चीज। अब बच्चों फिक्स एसेट और CA को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आएगा, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला जो एरिया बच्चों इसको बोलोगे टोटल डेप। तो बच्चों यहाँ टोटल एसेट तो आपका ठीक है, टोटल डेप आप क्या माने थे x, अभी x माइनस इधर आके प्लस हो गया तो टोटल एसेट बराबर हो गया y प्लस x। अब इक्वेशन 1 में y का मान 1.5x है, तो y की जगह 1.5x दिए तो 2.5x आ गया टोटल एसेट। अब इसके बाद बच्चों 3 नंबर में हम आंसर निकाल देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला शेयर होल्डर फंड बटा में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड का मान है y, देखो y रख दिए, टोटल एसेट 2.5x रख दिए। अब यहाँ x है और यहाँ y है, तो y का वैल्यू यहाँ आपको मालूम है 1.5x है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर दिए, x काट दिए और इसको डिवाइड कर दिए। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 5 से काटे, 5 3 15 5 25, रेशियो 3:5। बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है और ये एग्जाम में बार बार दे रहा है। आपके सामने दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन है आपका 20%। इसके बाद है एसेट टर्नओवर रेशियो। आपका 3 टाइम्स है। आपको बोलना निकालिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको बोलना निकालिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको निकालना है। तो यहां से हम लोग एक एक करके निकालते हैं बच्चों। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होगा बच्चों यहां पर, वो होगा एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। तो एसेट टर्नओवर जो है बच्चों वो हम लोग का 3 टाइम्स है, और प्रॉफिट मार्जिन है 20%। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, इसको परसेंटेज में ले लो तो 60%। अब हम लोग के सामने केस ए है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जा रहा है 5%, तो आपका रिवाइज
प्रॉफिट मार्जिन होगा बच्चों, पहले 20% था और 5% बढ़ गया, तो आपका 25% होगा। तो हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा इस बार वो होगा 3 टाइम्स, जो पुराना वाला था वो ले लो, और उसका 25%, तो 0.75। %75। आपका एसेट टर्नओवर डिक्रीज 2 टाइम, बाई नहीं है बच्चों, 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन रिवाइज एसेट टर्नओवर बराबर 2 टाइम्स। तो हम लोग का ROI जो होगा वो होगा बच्चों 2 × और हम लोग का अब प्रॉफिट मार्जिन तो पुराना वाला ही रहेगा 20%। .4 × 100, 40%। अब सी नंबर में कह रहा बच्चों प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा रिवाइज वो होगा आप कितना बच्चों, पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन था 20%, उसमें से माइनस कर दो 5%, तो 15% होगा। तेरा कैसे चल रहा, और एसेट टर्नओवर 4 टाइम्स, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा बच्चों 4 × 15% × 100 कर दो 60%। हो गया रिकॉर्ड कर।